हेलो एवरीवन, वेलकम टू हमको एजुकेशन। मैं शिवानी, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं फेस्टिवल ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम्स में टॉपिक ये आता ही आता है कि किसी स्टेट में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है। वैसे तो बहुत सारे फेस्टिवल ऐसे हैं जिसके बारे में हम सबको पता है। बहुत ही कॉमन फेस्टिवल होते हैं जैसे कि होली, दिवाली, रक्षाबंधन, तो वो तो ऑल ओवर इंडिया मनाए जाते हैं, तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी नहीं जाते हैं। लेकिन कुछ फेस्टिवल ऐसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर स्टेट से ही बिलोंग करते हैं, तो उन फेस्टिवल्स को पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो आज हम ऐसे ही फेस्टिवल्स को डिस्कस करने वाले हैं जो किसी पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड है। तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है, सॉरी नॉट क्वेश्चन, जो आंध्र प्रदेश जो स्टेट गिवन है हमारे पास, उसके सामने एक फेस्टिवल का नाम लिखा हुआ है ब्रह्मो उत्सव। ठीक है, ये ऐसा फेस्टिवल है जो पर्टिकुलर सिर्फ आंध्र प्रदेश में ही मनाया जाता है, बाकी कहीं और स्टेट में नहीं मनाया जाता। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसीलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। आंध्र प्रदेश पहला स्टेट है हमारा। इसमें फेस्टिवल के बारे में बताया हुआ ब्रह्मो उत्सव। ये ऐसा त्यौहार है जो सिर्फ, मैंने आपको बताया कि सिर्फ आंध्र प्रदेश में ही मनाया जाता है। फेस्टिवल में होता क्या है, आंध्र प्रदेश में एक बहुत ही बड़ा मंदिर है, बहुत ही जाना माना मंदिर है तिरुपति का। तो वहाँ पर अलग अलग जो दूसरे स्टेट हैं वहाँ से, सब जगह से जो लोग आते हैं, और वहाँ पूरे इस पूजा को किया जाता है। और ये जो पूजा है, ये जो फेस्टिवल है, पूरा पूरा 9 दिन तक चलता है। और 9 दिन तक जो लोग हैं वो इसमें शामिल होते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इस फेस्टिवल में, वैसे तो ज़्यादातर जो भगवान होते हैं उनकी पूजा इंसान करते हैं, लेकिन इस फेस्टिवल में जो लॉर्ड विष्णु हैं उनकी पूजा खुद लॉर्ड ब्रह्मा करते हैं। तो इस तरह से मतलब ये जो प्रथा है, ये जो कहानियाँ हैं चलती आ रही हैं। तो इस फेस्टिवल में ऐसा ही बताया गया है कि जो लॉर्ड ब्रह्मा है वो लॉर्ड विष्णु की पूजा करते हैं। और ये जो ब्रह्मोत्सव है, ये फेस्टिवल आपका आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये इस फेस्टिवल के बारे में कुछ बातें हैं। अब दूसरा फेस्टिवल देखते हैं, दूसरा कौन सा है। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो फेस्टिवल है डी फेस्टिवल, ठीक है ना। इस फेस्टिवल में क्या होता है, एक ट्राइब है, ठीक है, उस ट्राइब का नाम है अपातनी ट्राइब। और ये जो ट्राइब है, इस ट्राइब के जो लोग होते हैं वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, हर साल सेलिब्रेट करते हैं। और ये एक फिक्स डेट पे सेलिब्रेट किया जाता है, 5 जुलाई। ठीक है, और ये जो फेस्टिवल है इसमें होता क्या है, इसमें 5 देवी देवता होते हैं उनके, जिनकी वो पूजा करते हैं। जिसमें आपको सामने नाम भी है, तमु, मेती, मेद्रव, मेपी, दनाई, ठीक है ना, इन सब की पूजा करते हैं। और किस लिए करते हैं, सबसे बड़ी बात है कि इनकी ये जो क्रॉप हार्वेस्टिंग का टाइम होता है, और ये भगवान को, अपनी देवी देवताओं को थैंक यू बोलते हैं कि उनकी एग्रीकल्चर को उन्होंने डैमेज होने से बचा लिया। तो इसीलिए वो इस पूजा को और इस फेस्टिवल को पूरी तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, और हर साल करते हैं जब उनकी जो क्रॉप्स है वो हार्वेस्ट के, मतलब जो हार्वेस्टिंग होती है उनकी, काटने के लिए जो फसल होती है वो तैयार हो जाती है। क्योंकि उनकी जो फसल है वो हार्वेस्ट क्यों हो पा रही है, क्योंकि वो हेल्दी किस वजह से है, कि किसी जो कीड़े मकोड़े जो लग जाते हैं, जो फसल खराब हो जाती है, कीड़े लग जाते हैं उनमें पेस्ट की वजह से। तो उन चीज़ों से उनके जो भगवान है, उनके जो देवी देवता हैं, उन्होंने उसे बचा लिया। ठीक है, तो इसलिए अरुणाचल प्रदेश में फेस्टिवल मनाया जाता है दिरी फेस्टिवल। तो पिक्चर भी आपको ध्यान रखनी है, पिक्चर से आपको ध्यान आ जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, दिरी फेस्टिवल। ठीक है, और इससे पहले हमने कौन सा पढ़ा, आंध्र प्रदेश, वहाँ पर मनाया जाता है ब्रह्मो उत्सव। ठीक है, तो 2 फेस्टिवल हमने पढ़ लिए, आंध्र प्रदेश ब्रह्मोत्सव और अरुणाचल प्रदेश में दिरी फेस्टिवल, दोनों आपको याद रखने हैं। तीसरा फेस्टिवल देखते हैं अपना। अब है असम। असम में फेस्टिवल मनाया जाता है बोहाग बिहू। तो बिहू से के तो नाम से आपको क्लियर हो जाएगा कि असम का, क्योंकि असम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये हमारा फोक डांस भी है, बिहू का ही डांस, मतलब सॉरी, ये असम का डांस है, बिहू डांस, ठीक है ना, ये फोक डांस है। तो अगर फोक डांस की आपको वीडियो देखनी है तो आप चैनल को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर मैं ऑलरेडी फोक डांसेस के ऊपर, इंडिया में जो भी फोक डांसेज है पर्टिकुलर स्टेट की, मैं पहले से ऑलरेडी उस पर वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर बात करें फेस्टिवल की, तो असम में ये फेस्टिवल मनाया जाता है बोहाग बिहू। इस फेस्टिवल की खास बात क्या है, एक तो ये 7 डे फेस्टिवल है, ठीक है, 7 दिनों तक मनाया जाता है, और अप्रैल मंथ में मनाया जाता है ये, ठीक है, अप्रैल के मंथ में मनाया जाता है। और ऐसा माना जाता है जैसे कि हमारा न्यू ईयर होता है ना, तो ऐसे ही जो असमीज है, जो असम में रहने वाले जो लोग हैं, वो इसे अपना न्यू ईयर मानते हैं, कि मतलब उनके लिए उस दिन वो साल शुरू होता है जिस दिन वो बोहाग बिहू फेस्टिवल को मनाते हैं। ठीक है, और ये जो फेस्टिवल का खास जो मकसद है वो ये है, ना केवल सिर्फ खाली उनका न्यू ईयर, बल्कि उनकी जो फसल होती है, जो क्रॉप होती है, वो भी हार्वेस्ट हो जाती है, तो उसकी खुशी में भी मनाते हैं। फेस्टिवल को बोला जाता है रंगोली बिहू। ठीक है, तो बोहाग बिहू भी कहा जाता है और रंगोली बिहू भी कहा जाता है। इस फेस्टिवल क्या होता है, पूरा एक वीक तक, एक हफ्ते तक ये जो फेस्टिवल है, काफ़ी लंबे दिन तक चलता है ये। और इसमें जो कैटल्स होती हैं उनको भी डेकोरेट किया जाता है, उनको भी सजाया जाता है। ठीक है, डांस परफॉर्मिंग जो होते हैं, डांस परफॉर्मेंस होती है वो रखी जाती है। उनके जो भी देवी देवता होते हैं वो उसकी पूजा करते हैं। ठीक है, और उनको, भगवान को थैंक यू बोलते हैं, कि मतलब अपनी नई साल की शुरुआत के लिए भी, कि वो अच्छा जाए, और साथ में जो उनकी क्रॉप में जो उनकी एक अच्छे तरीके से वो हार्वेस्ट हो पाई, खराब नहीं हुई है, तो उसके लिए भी वो उसको थैंक यू बोलते हैं, और उस चीज़ के लिए वो अपनी जो हैप्पीनेस है वो दिखाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो असम में जो फेस्टिवल है बोहाग बिहू, वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो याद रखना है आपको,
असम में बोहाग बिहू, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में दिरी फेस्टिवल, और आंध्र प्रदेश में हमने क्या पढ़ा था, ब्रह्मो उत्सव। तो ये सारे ही आपको याद रखते जा रहे हैं, ये नहीं है कि हम पीछे का भूलते जा रहे हैं। अब है बिहार की बात। बिहार के बारे में देखिए, इसमें क्या है, छठ पूजा। इसे तो कोई होगा जो नहीं जानता होगा। छठ पूजा बहुत ही अच्छे से मनाई जाती है बिहार में। होता क्या है इस फेस्टिवल में, छठ पूजा में जो लेडीज होती हैं वो पूजा करती हैं सन की, ठीक है ना। जो सूर्य देवता होता है उनकी पूजा करती हैं। और हु आर द सोर्सेज ऑफ ऑल पावर, ऐसा मानते हैं कि वही जितने भी पावर्स हैं उसके जो सोर्स हैं वो जो सूर्य देवता है वही है। जितनी भी मतलब जो पावर है उसकी जो मेन जो सोर्स है जहाँ से वो मिल रही है वो सूर्य देवता से ही मिल रही है। जो प्रेयर होती है अपनी वेलबींग के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए वो प्रेयर करती है। और ये पूजा होती है ज़्यादातर या तो अक्टूबर के मंथ में होती है या फिर नवंबर के मंथ में होती है। इस दिन क्या होता है, जो लेडीज होती हैं वो फास्ट रखती हैं पूरा दिन, ठीक है। एंड स्टैंड इन वाटर और सनलाइट फॉर आवर, और कुछ टाइम के लिए वो पानी में भी खड़ी होती हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि सूर्य देवता को पानी में खड़े होकर वो नमस्कार करती हैं। तो इस तरह से जो छठ पूजा होती है वो बिहार में मनाई जाती है। बहुत ही मतलब ये तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। ज़्यादा सबको पता होता है, जब मनाया जाता है तो न्यूज़पेपर वगैरह में बहुत इसको बताया जाता है, क्योंकि बाकी फेस्टिवल तो ऐसे होता है जो शायद न्यूज़पेपर में हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलते हैं। लेकिन ये छठ पूजा, इसका तो काफ़ी दिन पहले से ही लोगों में बड़ा क्रेज़ आने लगता है। तो ये बिहार में छठ पूजा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा आएगा। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है बस्तर दशहरा, ठीक है। ये जो हम जो दशहरा मनाते हैं अक्टूबर में नवरात्रों के बाद, उससे वह अलग वाला है। ये बस्तर दशहरा है जो बेसिकली आपका छत्तीसगढ़ में ही मनाया जाता है। एक बहुत ही यूनिक फेस्टिवल है छत्तीसगढ़ का, ठीक है। और ये 75 डेज का होता है, कि मतलब 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, पूरे 75 डेज ये लोग अच्छे से इस फेस्टिवल को मनाते हैं। और ये नो मून डे को स्टार्ट होता है, ठीक है। श्रवण जो हमारा जुलाई और अगस्त का महीना होता है उसमें शुरू होता है। और फिर जो फुल डे मून होता है हमारा अश्विन मंथ का, मतलब सितंबर में जाके खत्म होता है। वही जैसे मैंने बताया कि आपका पूरा चलता है, ये 1 महीने से भी ज़्यादा चलता है। जो फेस्टिवल होता है सितंबर अक्टूबर तक आपका ये जो फेस्टिवल है वो खत्म हो जाता है। ये जो फेस्टिवल है बहुत पुराना है, कम से कम 500 साल पहले से इस फेस्टिवल को मनाया जा रहा है। तो 500 ईयर्स ओल्ड ये फेस्टिवल है। तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ में बस्तर दशहरा, ठीक है। अब है गोवा में। गोवा में ये कार्निवल नाम से ये फेस्टिवल मनाया जाता है। बहुत ज़्यादा जो लोग हैं इंडिया के वो अलग अलग जगह से आते हैं, बल्कि ना केवल इंडिया में बल्कि जो विदेश के जो लोग हैं, फॉरेनर्स हैं, वो भी यहाँ पर घूमने आते हैं, इस फेस्टिवल को देखने आते हैं। शुरुआत में तो जो ये फेस्टिवल था ये बहुत ही मतलब एक कॉमन सा, मतलब वहाँ पर जो लोग बनाते थे एक छोटे लेवल पे बनता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे एक बहुत ही बड़े लेवल पे के देखा जा रहा है। और बाहर से जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं खासकर इस फेस्टिवल को देखने के लिए। एक कैथोलिक फेस्टिवल है, देखा जाए तो इंडिया से इसका ओरिजिन नहीं है, बाहर से है ये। तो ये याद रखना है आपको, गोवा में ये फेस्टिवल मनाया जाता है और इसका नाम है कार्निवल, ठीक है। नेक्स्ट को देखते हैं। अब है गुजरात, जन्माष्टमी। तो देखिए वैसे तो जन्माष्टमी पूरे हमारे इंडिया में मनाई जाती है, लेकिन ये जो खास बात है, जो बिल्कुल एक हम कह सकते हैं ना, जो फेस्टिवल कहीं से जुड़ा होता है यहाँ पर वह कुछ अलग तरीके से मनाया जाता है, तो वो है जन्माष्टमी गुजरात, ठीक है ना। तो गुजरात में जन्माष्टमी फेस्टिवल मनाया जाता है। ये जन्माष्टमी एक ऐसा फेस्टिवल है जो हम सबको पता है, जो लॉर्ड कृष्णा है उनके लिए मनाया जाता है। और लॉर्ड कृष्णा को अवतार माना जाता है लॉर्ड विष्णु का। ये जो फेस्टिवल है वैसे तो पूरे ऑल इंडिया में मनाया जाता है, लेकिन गुजरात में जो द्वारका है उसको किंगडम माना जाता है, कृष्ण जी का किंगडम माना जाता है। तो इसीलिए वहाँ पर ये फेस्टिवल बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इसलिए आपके पास जन्माष्टमी आता है और एक साइड आपको स्टेट्स के नाम दे दिए जाते हैं, तो आप वहाँ पर टिक करेंगे गुजरात में, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्वीट्स वगैरह वो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, फोक डांसेस होते हैं। मतलब एक त्यौहार को जितने अच्छे से मना सकते हैं उतने अच्छे से यहाँ पर मनाने की कोशिश की जाती है। अब है हिमाचल प्रदेश। देखिए हिमाचल प्रदेश में ये जो फेस्टिवल है इसका नाम है मंडी शिवरात्रि, ठीक है। अब इसे मंडी शिवरात्रि क्यों कहा गया है, देखिए क्योंकि मंडी तो हमने सुनी है कोई चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा एक लार्ज क्वांटिटी में हमें मिलती है ना, वो उस तरह की मंडी होती है। तो यहाँ पर भी यही होता है, हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है ये मंडी शिवरात्रि। और ये स्टार्ट होता है आपका ऑन द डे ऑफ शिवरात्रि से। और बेसिकली हम शिवरात्रि में हम सबको पता है कि हम जो भगवान शिव है उनकी पूजा करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी जो शिविट्स होते हैं, मतलब जो भी भगवान शिव के जो बड़े बड़े भक्त होते हैं वो दुनिया भर से यहाँ पर आते हैं, इकट्ठा होते हैं। और अब ये हिमाचल का फेस्टिवल है तो कुछ ना कुछ तो इसमें हिमाचल वाली बात भी होगी। हिमाचल प्रदेश में जितने भी उनके अपने खुद की जो वहाँ पर ट्राइब्स है या वहाँ पर जो लोग हैं, ठीक है ना, जो वहाँ के जो लोकल पीपल हैं उनके अपने कुछ अलग देवी देवता हैं, ठीक है। तो उन सब की मूर्ति को वो एक जगह इकट्ठा करते हैं। तो यहाँ पर आप ये मानिए कि कहा गया है कि 200 से भी ज़्यादा, ठीक है ना, 200 जो गॉड गॉडेस की जो मूर्ति होती है जितने भी पूरे हिमाचल प्रदेश में माना जाता है उनको एक जगह इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये कहीं ना कहीं जो ये फेस्टिवल है इसका नाम मंडी रख दिया, क्योंकि बहुत सारे उस दिन जो गॉडेस होते हैं उनकी एक साथ पूजा की जाती है। तो इसलिए हिमाचल प्रदेश का आपको याद रखना है, मंडी शिवरात्रि कहाँ पर होती है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में जो ये मंडी शिवरात्रि है ना, इसका नाम इसलिए भी है क्योंकि जहाँ पर ये सेलिब्रेट होती है वो जगह भी क्या है, हिमाचल प्रदेश में एक जगह है मंडी, ठीक है ना। तो वहाँ पर भी ये जो जगह है तो उसके नाम से भी इस फेस्टिवल का नाम रखा गया है। तो इसे भी आप याद रखना, हिमाचल प्रदेश में मंडी शिवरात्रि, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड में है हल
पुनिया, ठीक है। ये फेस्टिवल है झारखंड का हल पुनिया, ये आपको याद रखना है। हल पुनिया कैसा फेस्टिवल होता है, ये एक ट्राइबल फेस्टिवल है, ठीक है, झारखंड का। और ये मनाया जाता है आपका जनवरी से फ़ेब के बीच में, ठीक है, कभी भी मना लेते हैं इसको। और हार्वेस्ट सीजन होता है ये उनकी क्रॉप्स के लिए, तो अपनी एग्रीकल्चर की फेस्टिवल हम कह सकते हैं कि एक तरह से एग्रीकल्चर फेस्टिवल है। तो ये जितनी भी 7 जो आपको फेस्टिवल मिलेंगे ना, इनमें से कुछ फेस्टिवल तो ऐसे होते हैं जो मनाए इसलिए जाते हैं अपनी हार्वेस्टिंग के टाइम पे, कि अच्छा है कि पूरी साल उन्होंने जो भी मेहनत करी अपनी क्रॉप्स को अच्छे से उगाने के लिए, अब वो एक टाइम ऐसा आ गया कि वो उसको अच्छे से काट के मार्केट में बेच सकते हैं, जिससे कि उनको फायदा हो सकता है, उनको प्रॉफिट हो सकता है, तो उसी की वो खुशी मनाते हैं। तो ये फेस्टिवल भी ऐसा ही है झारखंड में, हल पुनिया, ठीक है, झारखंड का फेस्टिवल है हल पुनिया, तो ये आपको याद रखना है। अब है कर्नाटका का फेस्टिवल उगदी। इस फेस्टिवल की बड़ी खास बात है क्योंकि इस पर जो डिश बनाई जाती है वो ज़्यादा खास है। उगदी जो फेस्टिवल है, इस पे है क्या, एक तो ना ये अपनी नई साल की बिगिनिंग मानते हैं, अपनी नई साल की जो बिगिनिंग होती है उस पर ये इस फेस्टिवल को मनाते हैं। और जो लोग हैं वो ये किसी एक पर्टिकुलर का, मतलब एक पर्टिकुलर हम स्टेट का नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो फेस्टिवल है ये 3 स्टेट के थ्रू मिलकर मनाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो इसमें हम कहीं पर जो भागीदारी है, जो पार्टिसिपेंट्स है वो कर्नाटका के होते हैं और वहीं पर मनाया जाता है। वरना तो यहाँ पर आंध्र और जो तेलंगाना होता है वहाँ पर भी वो सब जो लोग हैं वो भी इस फेस्टिवल को मनाते हैं। ये आपका मार्च और अप्रैल में मनाया जाता है। और इस फेस्टिवल की जो खास बात है वो ये है कि एक डिश बनाई जाती है, और वो होती है जैगरी की, और जो नीम के जो फ्लावर बर्ड्स होते हैं उनकी। जो जैगरी होता है हम सबको पता है गुड़ होता है, और नीम का तो हम सबको पता ही है कि कितना ज़्यादा कड़वा होता है। तो इसमें दोनों ही जो मिक्सअप है उनके, एक स्वीटनेस और एक बिटरनेस, मतलब मीठी चीज़ भी और कड़वी चीज़ भी, उन दोनों के मिक्स से वो लाइफ को सिग्निफाई करने की कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ में दोनों ही फेस रहता है, स्वीटनेस वाला भी और बिटरनेस वाला भी, और आपको दोनों को ही एक्सेप्ट करना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। अप्स और जो डाउन्स होते हैं वो लाइफ में आते रहते हैं, तो उनसे घबराना नहीं है बिल्कुल भी। तो ये जो फेस्टिवल है हमें यही मैसेज देता है अपनी इस डिश के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करते हैं केरला की। केरला में फेस्टिवल मनाया जाता है ओनम, हम सबको पता है फेस्टिवल के बारे में, जो ओनम फेस्टिवल है। तो इस फेस्टिवल में होता क्या है, कम से कम 10 दिन तक ये फेस्टिवल मनाया जाता है, और हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, ये भी केरला में मनाया जाता है। केरला का हम कहेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ये ओनम, ठीक है। ये जो फेस्टिवल है वैसे तो ये और भी जो लोग हैं वो भी इसको मनाते हैं, लेकिन खास बात ये है कि केरला में थोड़ा ज़्यादा मनाया जाता है। इसमें होता क्या है कि ओनम के, जब ओनम जो फेस्टिवल होता है इसमें वो लोग रंगोली बनाते हैं, फ्लावर्स वगैरह को क्रिएट करते हैं, इसमें बहुत सारी वो गेम्स वगैरह भी रखते हैं, जैसे रेस होती है, वोट रेस होती है, टग ऑफ वॉर होता है, म्यूजिक वगैरह, डांस परफॉर्मेंस, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें वो सब परफॉर्म करते हैं। और कम से कम 10 दिन तक ये जो फेस्टिवल अच्छे से चलता है, ठीक है। तो याद रखना है आपको, केरला में मनाया जाता है ओनम, ठीक है। मणिपुर में जो फेस्टिवल मनाया जाता है वो है आपका लुई नगाइनी, ठीक है। ये लुई नगाइनी जो फेस्टिवल है, इसके नाम से पता चल रहा है आपको कि नॉर्थ ईस्टर्न कोई फेस्टिवल होगा। तो मणिपुर आपको लुई नगाइनी इस नाम से याद रखना है। नी आपका मणिपुर में भी है और नी आपका इसके फेस्टिवल के नाम है, तो ठीक है, इतना आप थोड़ा सा ध्यान रखना। तो लुई नगाई जो फेस्टिवल है ये एक तरह से इनका न्यू ईयर होता है, ठीक है। मणिपुर वाले जो लोग होते हैं वो अपना इसको न्यू ईयर मानते हैं। जो बेसिकली जो नागा ट्राइब से जो लोग बिलोंग करते हैं, मणिपुर में जो नागा ट्राइब है, नागा जनजाति है, वहाँ के जो लोग हैं वो इस फेस्टिवल को अपने नए साल के तौर पर मनाते हैं। और ये जो फेस्टिवल आपका फैब में स्टार्ट होता है, ये फैब में इसको सेलिब्रेट करते हैं। वही है, किसी भी फेस्टिवल को, चाहे फेस्टिवल कहीं का भी है, ठीक है, डांस, म्यूजिक परफॉर्मेंस, रिचुअल्स, ये सब चीज़ें हर फेस्टिवल में होती हैं। तो मणिपुर का जो फेस्टिवल है वो है लुई नगाइनी, ठीक है। उसके बाद है लद्दाख। लद्दाख में फेस्टिवल मनाया जाता है हेमिस, ठीक है। हेमिस वैसे तो एक नेशनल पार्क भी है, ठीक है, तो आपको याद रखना है लद्दाख में जो फेस्टिवल मनाया जाता है उसका नाम है हेमिस, ठीक है। लद्दाख हेमिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है लद्दाख का, हेमिस। और हेमिस नाम का नेशनल पार्क भी है, तो वो भी आपको याद रखना है। उसके बाद है मेघालय, ठीक है। मेघालय फेस्टिवल में क्या है, ये नॉक्रेम डांस फेस्टिवल होता है ये। और ये भी हम कह सकते हैं कि ये जो फेस्टिवल है ये खासी जो ट्राइब है, बेसिकली जो खासी ट्राइब है मेघालय में, इसमें आपको खारो, जैंतिया और ये जो आपकी ट्राइब है खासी ट्राइब, ये यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। तो उन्हीं में से जो खासी ट्राइब है, ठीक है, वो इस फेस्टिवल को मनाती है और नवंबर के मंथ में मनाती है। तो आपको याद रखना है वो पूरा 5 डेज़ का ये फेस्टिवल होता है। और वही अपने जो ट्रेडिशनल कस्टम्स होते हैं उनको फॉलो करती है, कॉस्ट्यूम्स भी वैसे ही पहनती है, ट्रेडिशनल पहनती है, और मैन और वुमेन दोनों का ही बराबर का पार्टिसिपेंट होता है इसमें। और कुछ जो उनकी सेक्रीफाइस, ऑफरिंग्स वगैरह जो भी अपने देवी देवता को चढ़ाना होता है उनको, वो चीज़ें वो परफॉर्म करते हैं इसमें। तो मेघालय मनाया जाता है नॉक्रेम डांस फेस्टिवल, ठीक है, नॉक्रेम डांस फेस्टिवल मेघालय में। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये काफ़ी फेमस है नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल। इसमें क्या होता है, जो हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है ये आपका दिसंबर के महीने में शुरुआत में इसको वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। और बहुत सारे जो नागा ट्राइब्स होती है, नागालैंड में जो नागा ट्राइब्स है वो इस फेस्टिवल को मनाती है, और सारे जितने भी जो लोग होते हैं, ट्राइब्स होती है, वो इकट्ठा होती हैं और इस फेस्टिवल को मनाती है। और इसमें वो फ्लावर शोज रखते हैं, नागा रेसलिंग रखते हैं, गेम्स रखते हैं। और ये क्या होता है, ये उनका जो कल्चर है जो बहुत ही सालों से चलता आ रहा है, वो उस चीज़ को प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि धीरे धीरे ये चीज़ें खत्म होती जाए, तो अपने उसी कल्चर को वो शो करते हैं।
ठीक है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ जो नागालैंड है वहाँ की टूरिज्म को भी बढ़ाता है, क्योंकि लोग देखने आते हैं कि जो चीज़ें इतने हज़ार साल पहले भी हो रही थी, जो ट्राइब्स परफॉर्म करती थी पहले कैसी रहती थी, वो उनको आज उनके थ्रू देखने के लिए मिलता है। तो इसीलिए ये हमारा जो टूरिज्म है उसको भी बढ़ाता है नागालैंड में काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो नागालैंड में कौन सा फेस्टिवल है? हॉर्नबिल फेस्टिवल। अब है उड़ीसा। उड़ीसा में मनाया जाता है राज पर्व। ठीक है, राज पर्व जो फेस्टिवल होता है इसको मिथुन संक्रांति भी बोलते हैं। 3 दिन का फेस्टिवल होता है ये। ठीक है, वुमेनहुड और जो मेंस्ट्रुएशन होता है उसको ये दिखाता है। इसमें होता क्या है, ये जून महीने में होता है। एज पर लेजेंड इट बिलीव्ड दैट गॉडेस अर्थ मेंस्ट्रुएट ड्यूरिंग दीज 3 days। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि जो हमारी गॉडेस अर्थ है, ठीक है, जिनको धरती माँ कहा जाता है, ये उनका जो मेंस्ट्रुएशन जो पीरियड होता है वो ये 3 दिन उसी को शो करते हैं ये। ठीक है, और इसमें क्या होता है, कोई भी एग्रीकल्चर वर्क नहीं किया जाता है। जो वुमेन होती है वो बहुत सारे रिचुअल्स फॉलो करती है। ठीक है, इस पीरियड के दौरान। और जो बाकी मतलब 3 दिन तक वो इस जो पूरा ये इनका फेस्टिवल होता है इसको मनाते हैं। ठीक है, उड़ीसा में राज पर्व। ठीक है, उड़ीसा में राज पर्व। ठीक है, आगे देखते हैं। पंजाब बैसाखी। ठीक है ना, तो इसको तो बिल्कुल भी हमें इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, क्योंकि हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं। बैसाखी पंजाब में मनाई जाती है। सिख फेस्टिवल है। ठीक है, पंजाब में मनाया जाता है। ये दो चीज़ तो हम अच्छे से क्लियर है कि सिख फेस्टिवल है और पंजाब में मनाया जाता है। जनरली ये मनाया जाता है आपका अप्रैल और मई वाले जो मंथ होता है उसमें मनाया जाता है। हाँ, जो आपकी फेस्टिवल है ये आपका हार्वेस्ट फेस्टिवल है। जो फार्मिंग कम्युनिटी होती है वो इसको बहुत ही अच्छे से मनाती है। और साथ में ये जो दिन होता है जिस दिन ये बैसाखी को सेलिब्रेट करते हैं, व्हेन द 10th सिख गुरु एंड गुरु गोविंद सिंह क्रिएटेड द पंथ खालसा द ऑर्डर ऑफ द प्योर वन। तो कहीं ना कहीं ये इस चीज़ के लिए भी इसको बनाते हैं। हम सबको पता है जो गुरु गोविंद सिंह थे उन्होंने एक पंथ था जो खालसा पंथ, ठीक है ना, उसको उन्होंने क्रिएट किया था। तो उस चीज़ के लिए भी ये उनको हम बोल सकते हैं उस चीज़ को भी ये सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, कि जो उनका जो खालसा पंथ है वो बना था, उसको क्रिएट किया गया था। और द फेस्टिवल इंक्लूड कल्चरल प्रोग्राम एंड फीस। ठीक है, तो वही अपने जो कल्चर प्रोग्राम है जो उनका कल्चर शो करते हैं, उस तरह की जो चीज़ें हैं और उस तरह के जो गेम्स हैं या फिर आप वो जो भी कर सकते हैं वो उस चीज़ों को उस दिन करते हैं अच्छे से। और जो पंजाब में बैसाखी को मनाया जाता है। ठीक है, बेसिकली हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है। उनकी जो क्रॉप्स पक जाती हैं उसके बाद ये उस चीज़ को मतलब भगवान को थैंक यू बोलते हैं, या फिर जो क्रॉप्स उनकी उग जाती है तो बाद में खुशी होती है ना, जब आप कुछ पूरा साल काम करो और वो सफल हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए, तो उसी चीज़ की ये खुशी मनाते हैं इस फेस्टिवल में। राजस्थान का फेस्टिवल है गंगौर फेस्टिवल मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में क्या होता है, वुमेनहुड और मैरिज। ठीक है, जो ज़्यादा शादीशुदा जो लेडीज़ होती हैं वो इस फेस्टिवल को मनाती हैं। 18 days का फेस्टिवल होता है ये। ठीक है, कलर्स होली की तरह ये फेस्टिवल होता है। इस फेस्टिवल में क्या होता है, अनमेरिड वुमेन प्रे फॉर अ गुड मैरिज एंड द मैरिड वुमेन प्रे फॉर अ वेल बींग फॉर द हस्बैंड। तो भैया जो कुंवारी लड़कियाँ होती हैं वो इसलिए बनाती हैं कि उनको अच्छा हस्बैंड मिल जाए, और जो शादीशुदा होती हैं वो अपने हस्बैंड की, जैसे कि करवा चौथ बनाया जाता है ना, तो वैसे राजस्थान में गंगौर बनाया जाता है। ठीक है, तो ये कल्चरल प्रोग्राम वगैरह परफॉर्म होते हैं यहाँ पर। उसके बाद है सिक्किम में सगा दवा। तो सिक्किम में ये सगा दवा जो फेस्टिवल है ये मनाया जाता है। तिब्बतियन फेस्टिवल है ये। ठीक है, क्योंकि हम सबको पता है जो सिक्किम है वो हमारा इधर तिब्बत से लगता है, तो इसलिए तो ये तिब्बतियन फेस्टिवल है और ये तिब्बतियन ईयर को फॉलो करता है। और जो उनका 4th मंथ होता है उसको डिनोट करने की कोशिश करता है वो, और मई और जून में मनाया जाता है ये। ड्यूरिंग द मंथ पीपल प्रैक्टिस मेरिटियस डीड्स अवॉइडिंग किलिंग एनिमल स्प्रेड पॉजिटिव थॉट्स। और बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि इस फेस्टिवल के दौरान वो किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी से बचते हैं और उसको फैलाने से भी बचते हैं। वो चाहते हैं कि इस फेस्टिवल के थ्रू वो पॉजिटिविटी फैलाए लोगों के बीच में। ठीक है, तो वो एनिमल्स वगैरह को भी अवॉइड करते हैं कि उनको भी वो ना मारे। और जो ये फेस्टिवल है ये मनाया जाता है। ठीक है, कैलाश माउंटेन के आसपास भी, सिक्किम में, तिब्बत में। उसके बाद है तमिलनाडु में फेस्टिवल पोंगल। हम सबको पता है ये वाला फेस्टिवल, तो तमिलनाडु पोंगल ये 4 दिन का फेस्टिवल होता है, जनवरी में मनाया जाता है। और ये भी वही है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है। बिगेन विद भोगी, अ डे व्हेन ऑल द ओल्ड थिंग्स एंड एग्रीकल्चर वेस्ट आर बर्न्ड एंड होम क्लीन फॉर द न्यू बिगनिंग। मतलब फसल पक गई, कट गई, अब वो जो खेत है वो भी साफ हो गए हैं, एग्रीकल्चर जो फील्ड है आपके वो भी अच्छे से, जो उसका वेस्ट है उसको जला दिया, उसके बाद वो अच्छे से एक और दूसरी नई बिगनिंग करने के लिए अब वो इस पोंगल फेस्टिवल को मनाते हैं। ठीक है, सेकेंड डे इज पीपल व्हेन पीपल प्रिपेयर द डिश पोंगल इज यूजिंग न्यूली हार्वेस्टेड राइस इन अ न्यू पॉट। अभी मैंने आपसे कहा ना 4 दिन का फेस्टिवल होता है। पहले दिन क्या करते हैं, अपना जो भी एग्रीकल्चर फील्ड होता है उसको अच्छे से साफ कर देते हैं। अब दूसरे दिन पे क्या करते हैं, जो भी उनके पूरे साल उनके खेतों में जो लगा है अब उसको वो बना के मतलब उसको खाते हैं, उसकी डिश वगैरह बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं और फिर उसको खाते हैं। प्रेयर्स आर गिवन टू द सन गॉड, और वो जो सूर्य देवता होता है उनकी पूजा करते हैं। एंड थर्ड डे इज द मट्टू पोंगल व्हेन अ काउ एंड बुल्स आर बाथ एंड डेकोरेटेड। और फिर बाद में फिर वो जो उनकी काउ और जो बुल होते हैं उनको डेकोरेट करते हैं थर्ड डे पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो हेल्प वही करते हैं ना हमारे एग्रीकल्चर में। द फेमस जलीकट्टू और द बुल फाइट हैपन ऑन दिस डे। और अब वो जलीकट्टू नाम की हम सबको पता है एक बुल फाइट होती है, जो बुल होते हैं उनको लड़वाया जाता है, तो इसको बोला जाता है जलीकट्टू। एंड ऑन द 4th day पीपल विजिट देयर रिलेटिव एंड शेयर द स्वीट्स एंड प्रिपेयर फॉर द फेस्टिवल। चौथे दिन क्या करते हैं, वो सब अपने अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं स्वीट्स लेके, मतलब फेस्टिवल की खुशी में। ठीक है,
अब है तेलंगाना में बोनालू फेस्टिवल। बोनालू फेस्टिवल में क्या होता है, गॉडेस महाकाली की पूजा की जाती है। एनुअल फेस्टिवल है ये, आपका जुलाई में मनाया जाता है ये। इसमें जो वुमेन होती है वो एक मील तैयार करती है जिसमें राइस होता है, जगरी होता है, मिल्क होता है, ठीक है। और फिर इसको वो एक मिट्टी के घड़े में भर के और फिर वो उसको मंदिर में लेकर जाते हैं और जो देवी होती हैं या भगवान होते हैं उनको चढ़ाते हैं, ठीक है। जो देवी होती है महाकाली उनको चढ़ाते हैं और इस तरह से जो ये फेस्टिवल है ये मनाया जाता है, ठीक है। जो गोलकोंडा फोर्ट है वहाँ पर ये जो फेस्टिवल बोनालू बहुत अच्छे से मनाया जाता है। तो तेलंगाना में है ये फेस्टिवल मनाया जाता है बोनालू, ठीक है, तेलंगाना बोनालू। अब बात करेंगे त्रिपुरा की, ठीक है ना। तो त्रिपुरा में ये फेस्टिवल मनाया जाता है खर्ची पूजा। तो इस खर्ची पूजा में क्या होता है, एक वीक तक चलता है ये कम से कम फेस्टिवल, ठीक है ना। और जुलाई में मनाया जाता है। और इस फेस्टिवल में क्या होता है कि जो भी उनके 14 जो गॉड्स को वो मानते हैं त्रिपुरा में, उनके जो 14 गॉड्स होते हैं उनकी वो पूजा करते हैं, इसमें वर्शिप करते हैं। एनिमल का सेक्रीफाइस भी करते हैं, उनको ऑफरिंग्स भी देते हैं कुछ, ठीक है। कल्चरल प्रोग्राम वगैरह उनके परफॉर्म किए जाते हैं और बहुत सारे जो मेले वगैरह ना वो भी लगवाते हैं। नेक्स्ट फेस्टिवल देखते हैं। वेस्ट बंगाल में ये फेस्टिवल मनाया जाता है दुर्गा पूजा, ठीक है, जिसको हम सबको पता है। अब तो यूनेस्को के अंडर भी आता है ये फेस्टिवल। वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा, ठीक है। नवरात्रियों की, जैसे नवरात्रि हम सेलिब्रेट करते हैं ना, वैसे ये सेलिब्रेट होता है। और ये मतलब इसमें कहा है कि नवरात्रि के ये सेलिब्रेट होता है, ठीक है। और उसमें जो गॉडेस दुर्गा है उनकी पूजा की जाती है, ठीक है। और जो बाद में जो लास्ट दिन में क्या होता है, जो आखिरी दिन होता है पूजा का, उस दिन जो उनकी मूर्ति होती है उसको बहा दिया जाता है, जो रिवर गंगा होती है उसमें बहा दिया जाता है, ठीक है। जैसे गणेश चतुर्थी पे होता है ना, गणेश जी की मूर्ति को लाते हैं, स्थापित करते हैं, फिर बाद में उनको जो पानी होता है फिर उसमें मतलब बहा देते हैं। तो वैसे ही इसमें भी जो उनकी दुर्गा जी की जो मूर्ति होती है उसको ऐसे किया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये भी हमारे फेस्टिवल से रिलेटेड ही हैं। तो इन क्वेश्चन को जो वैसे तो मैंने जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है मैंने आपको बता दिए हैं, अगर कुछ रह जाते हैं तो वो हम एमसीक्यू में कवर कर लेंगे और इससे आपको पता भी चल जाएगा कि आपने वहाँ पर कितनी ध्यान से पढ़ा, तो आप यहाँ पर एमसीक्यू लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन विच स्टेट इज द रिलीजियस फेस्टिवल गणेश चतुर्थी सेलिब्रेटेड विद अगस्तो। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो गणेश चतुर्थी जो फेस्टिवल है उसको कौन से स्टेट में मनाया जाता है। तो जो गणेश चतुर्थी जो फेस्टिवल है वो आपका सेलिब्रेट किया जाता है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, महाराष्ट्र, ठीक है। तो आपको याद रखना है गणेश चतुर्थी कब मनाया जाता है, और सॉरी कौन से स्टेट में मनाया जाता है, महाराष्ट्र में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये सारे ही क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है एक भी क्वेश्चन को। उसके बाद है विच फेस्टिवल अकर एट अ डिफरेंट टाइम फ्रॉम द अदर थ्री। ऑप्शन आपके सामने है संक्रांति, उगती, लोहड़ी या फिर पोंगल। तो यहाँ पर देखिए ऐसा पूछा गया है कि ये चारों फेस्टिवल के नाम दिए हुए हैं, उससे पूछा गया है कि इन ये तीन तो एक टाइम पे मनाया जाता है, इनमें से कोई एक है जो अलग टाइम पे सेलिब्रेट होता है। तो इनमें से जो एक है जो अलग टाइम पे सेलिब्रेट होता है वो है आपका उगदी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, उगदी, ठीक है। जो उगदी फेस्टिवल मैंने आपको बताया था कर्नाटका में मनाया जाता है और इस फेस्टिवल की खास बात ये होती है कि इसमें जैगरी और जो नीम की जो फ्लावर बर्ड्स होते हैं उनको मिक्स करके एक डिश प्रिपेयर की जाती है और उसको दिखाया जाता है कि लाइफ भी हमारी वैसे ही चलती है, ठीक है। आगे देखते हैं। Which of the following combination of the states and the festival celebrated there is not correct। तो राजस्थान में गंगौर मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। गुजरात में दुर्गा पूजा मनाई जाती है, नहीं, ठीक है। गुजरात में हमने पढ़ा था जन्माष्टमी को बहुत अच्छे से मनाया जाता है। दुर्गा पूजा कहाँ मनाई जाती है, वेस्ट बंगाल में मनाई जाती है। तो यहाँ पर हमारा यही ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे, ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि दुर्गा पूजा आपकी वेस्ट बंगाल में मनाई जाती है, ना कि गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लैमिंगो फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट। तेलंगाना, कर्नाटका, नागालैंड या आंध्र प्रदेश। तो आपका जो फ्लैमिंगो फेस्टिवल है वो आपका मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पे, आंध्र प्रदेश में जो फ्लैमिंगो फेस्टिवल है वो आपका आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकेंड। The Desert Festival, an annual event in the Rajasthan and display local folk art and culture, aerobatics, camel races is held at। तो पूछा है कि इसमें जो फेस्टिवल है ये, ठीक है, डेजर्ट फेस्टिवल भी मनाया जाता है वहाँ पर। ये आपका बेसिकली आपको राजस्थान में होता है और यहाँ पर आपकी जो उस टाइम की जो भी लोकल फोक आर्ट वगैरह होती है उनको भी दिखाया जाता है, जो भी कल्चर है राजस्थान का उसको भी दिखाया जाता है। तो पूछा गया है कि ये आपका कहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है। तो आप बताइए कहाँ पर मनाया जाता है ये। तो जो आपका डेजर्ट फेस्टिवल है वो आपका मनाया जाता है बीकानेर में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, बीकानेर में जो आपका फेस्टिवल है इसको मनाया जाता है। डेजर्ट फेस्टिवल आपका बीकानेर में मनाया जाता है राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आहट गुड़ी इन असम इज फेमस फॉर।
बुलेट कार्ट रेसिंग, कॉक फाइटिंग, बुल टेमिंग, टैमिंग या फिर बफेलो फाइटिंग। तो यहाँ पर वो फेस्टिवल का नाम दिया हुआ है आहटगुड़ी और ये असम का फेस्टिवल है। पूछा गया है कि ये किस लिए फेमस है। तो देखिए ये जो फेस्टिवल है ये फेमस है अपनी बफेलो फाइटिंग के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, बफेलो फाइटिंग। ठीक है, आहतगुड़ी जो फेस्टिवल है वो बफेलो फाइटिंग के लिए हमारा फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच सिटी होस्ट द काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल इन फरवरी एवरी ईयर। जो काला घोड़ा जो आर्ट फेस्टिवल है वो हर साल फैब में मनाया जाता है। और पूछा गया है कि कौन से स्टेट में मनाया जाता है ये आपका, मुंबई में, जयपुर में, कोलकाता में या बेंगलुरु में। तो ये जो फेस्टिवल है आपका काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल ये आपका मनाया जाता है मुंबई में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, सॉरी ए मुंबई। ठीक है, काला घोड़ा जो आर्ट फेस्टिवल है वो आपका फरवरी में हर साल मुंबई में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। Kambala is a traditional buffalo race held in the state of कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना या केरल। तो जो कंबाला ट्रेडिशनल बफेलो रेस है वो आपकी कौन से स्टेट में होती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटका। ठीक है, जो आपकी कंबाला ट्रेडिशनल बफेलो जो रेस है वो आपकी कर्नाटका में होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, कर्नाटका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेस्टिवल ऑफ होली फॉल ऑन न्यू मून डे, फुल मून डे, वन डे बिफोर फुल मून, वन डे आफ्टर न्यू मून। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो आपका फेस्टिवल है, जो होली फेस्टिवल है वो आपको कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फुल मून डे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, फुल मून डे वाले दिन जो फेस्टिवल जो होली है वो मनाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। सरहुल इज फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या झारखंड। तो जो आपका सरहुल फेस्टिवल है मैंने आपको बताया भी था, पूछा गया है कि वो कौन से स्टेट का है। तो आपका जो सरहुल फेस्टिवल है वो है आपका झारखंड का। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, झारखंड। ठीक है, ऑप्शन डी पर हम जाएंगे, झारखंड। यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा, सरहुल इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन झारखंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। विच स्टेट होस्ट द एनुअल सूरज कुंड क्राफ्ट फेयर। ठीक है, तो ये जो सूरज कुंड क्राफ्ट फेयर है एक तरह का मेला लगता है ये क्राफ्ट वर्क वगैरह का। तो पूछा गया है कि ये कौन से स्टेट में लगता है। तो जो सूरज कुंड जो जगह है वो भी आपकी किसी स्टेट में है। तो जो अगर आपको पता है सूरज कुंड कहाँ पर है तो आपको ये भी पता होगा सूरज कुंड क्राफ्ट फेयर भी कहाँ होगा। तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पे जाएंगे, नॉट राजस्थान, हरियाणा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा कि जो हरियाणा स्टेट है वही होस्ट करता है हमेशा एनुअल सूरज कुंड क्राफ्ट फेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज पुष्कर फेयर हेड। अब जो पुष्कर मेला जो लगता है वो कहाँ पे लगेगा। देखिए पता चल रहा है राजस्थान में, लेकिन सारे ये जो ऑप्शन है वो भी राजस्थान के ही हैं। तो याद रखना है कि जो पुष्कर आपका मेला है वो आपका लगता है अजमेर में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, पुष्कर मेला लगता है आपका अजमेर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अटला टाड़ी इज अ फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। कर्नाटका, महाराष्ट्र, झारखंड या आंध्र प्रदेश। तो पूछा है जो आपका अटला टाड़ी जो फेस्टिवल है वो कौन से स्टेट का है। तो जो आपका अटला टाड़ी जो फेस्टिवल है वो है आपका आंध्र प्रदेश का। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में ये अटला टाड़ी जो फेस्टिवल है उसको बनाया जाता है। अटला टाड़ी फेस्टिवल आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हमने क्या पढ़ा था, ब्रह्मोत्सव भी कहाँ बनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में बनाया जाता है। तो दोनों ही फेस्टिवल आपको याद रखने हैं, दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। लुसूंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तिब्बत में मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, सिक्किम में या फिर केरला में। तो जो लुसोंग जो आपका फेस्टिवल है ये आपका मनाया जाता है सिक्किम में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सिक्किम। लुसोंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन सिक्किम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉनसून फेस्टिवल इन इंडिया। संक्रांति, तीज, बसंत पंचमी या बैसाखी। तो इनमें से कौन सा फेस्टिवल है जिसको मानसून फेस्टिवल के तौर पे हम मनाते हैं कि जब मानसून आता है तो उस खुशी में मनाते हैं। तो ये जो फेस्टिवल है ये है आपका तीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तीज जो होता है फेस्टिवल वो हमारा मानसून फेस्टिवल है भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In which of the following state is the Hornbill Festival held annually? मिजोरम, असम, सिक्किम या नागालैंड। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल मैंने आपको बताया था कौन से स्टेट में मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका नागालैंड में। नागालैंड में जो नागा ट्राइब्स होती है वो बेसिकली इस फेस्टिवल को मनाती हैं, हॉर्नबिल फेस्टिवल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, नागालैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। सोनपुर, द वेन्यू ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट कैटल फेयर, इज लोकेटेड इन विच ऑफ द स्टेट। गुजरात, राजस्थान, बिहार या फिर उत्तराखंड।
तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो पूछा गया है कि एक सबसे बड़ा ना यहाँ पर ये कैटल फेयर है, ठीक है। ये जो मेला है यहाँ पर बहुत सारे कैटल्स आते हैं यहाँ पर, उनकी खरीदारी होती है। तो ये सोनपुर जगह कहाँ पर है? तो ये जो फेस्टिवल है, ये जो इसका वेन्यू है, ये आपका है बिहार में, ठीक है। तो ये आपका बिहार में ये फेस्टिवल मनाया जाता है, बिहार, ठीक है। सोनपुर द वेन्यू वन ऑफ द लार्जेस्ट कैटल फेयर, ठीक है, आपका बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज जलीकट्टू एसोसिएटेड? ओनम, पोंगल, विशु या फिर शिवरात्रि। तो पूछा गया है जो आपका जलीकट्टू जो फेस्टिवल है, वो जो जलीकट्टू हमने देखा था ना कि जिसमें जो बुल फाइटिंग होती है वो कराई जाती है। तो हमें बताना है कि ये कौन से फेस्टिवल में कराया जाता है, ओनम पे, पोंगल पे या फिर विशु पे या फिर शिवरात्रि पे। तो आपका जो जलीकट्टू है वो फेस्टिवल आपका है आपका पोंगल पे, ठीक है। जो पोंगल जो फेस्टिवल है तमिलनाडु में जो परफॉर्म किया जाता है, मनाया जाता है, तभी ये जलीकट्टू कराया जाता है। जब अपनी फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं तो उस समय जो इन बाकी जो एक्टिविटीज़ होती है उनमें से एक एक्टिविटी ये भी होती है जलीकट्टू, ठीक है, जिसमें वो बुल फाइटिंग कराते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। चपाचर कुट इज अ फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? ठीक है ना, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम या मेघालय। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा फेस्टिवल है, ये कौन से स्टेट में मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो ये फेस्टिवल है ये मनाया जाता है आपका मिजोरम में। जो चपाचर कुट जो फेस्टिवल है ये आपका मनाया जाता है मिजोरम में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, मिजोरम में। जो चापचर जो कुट जो फेस्टिवल है वो आपका मिजोरम मनाया जाता है। अगर ये जो फेस्टिवल है ना, देखिए ये उस स्टेट के फेस्टिवल है, तो अगर मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाती हूँ तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। तो इसलिए आप समझ जाना, आप स्पेलिंग पे ज़्यादा ध्यान देना। जो चपाचर कुट फेस्टिवल है वो आपका मिजोरम का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच सिटी इज फेमस फॉर बलि जात्रा फेस्टिवल? कटक, रांची, रायपुर या पटना। तो पूछा गया है कि ये जो बलि जात्रा जो फेस्टिवल है ये कौन से स्टेट में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पर ये जो फेस्टिवल जो बहुत ज़्यादा जो मतलब इसी के लिए जो खासकर जो ये शहर है, ये ऑप्शन में जो चारों जो ऑप्शन दे रखे हैं ये बड़े बड़े शहर हैं। और तो पूछा गया है कि ये जो शहर है ये खासकर अपने इस बलि जतरा फेस्टिवल के लिए ही फेमस है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कटक, ठीक है। जो कटक सिटी है वो अपनी फेमस है बलि जात्रा फेस्टिवल के लिए, ठीक है, कटक सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following festival is not celebrated almost simultaneously in the month of the January each year? मकर संक्रांति, पोंगल, गुड़ी पड़वा या फिर लोहड़ी। तो इसमें से आपका जो इन तीन से मतलब जो सेलिब्रेट नहीं किया जाता है साइमल्टेनियसली इन द मंथ ऑफ द जनवरी, मतलब ये है कि इसमें तीन फेस्टिवल ऐसे हैं जो एक के बाद एक आपके जनवरी बनते हैं, लेकिन एक नहीं है इसमें से। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, गुड़ी पड़वा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गुड़ी पड़वा। बाकी तीनों है जो आपके वो जनवरी में सेलिब्रेट किए जाते हैं, एक के बाद ये लगातार सेलिब्रेट होते जाते हैं, ठीक है, या फिर साथ में इनका टाइम पीरियड रहता है। इन विच कंट्री इज द सेल्सबर्ग फेस्टिवल हेल्ड एवरी ईयर? तो ये थोड़ा भारत से बाहर का क्वेश्चन चला गया। तो पूछा है जो सेल्सबर्ग जो फेस्टिवल है, ठीक है ना, ये कौन सी कंट्री में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका ऑस्ट्रिया में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑस्ट्रिया में ये मनाया जाता है, ये ऑस्ट्रिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकेंड। जलीकट्टू इज बुल टैमिंग इवेंट हेल्ड मेनली इन तेलंगाना, गोवा, कर्नाटका या तमिलनाडु। अभी हमने पढ़ा जलीकट्टू कौन से फेस्टिवल के दौरान मनाया जाता है, पोंगल। और पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, तमिलनाडु, ठीक है। इन विच स्टेट इज द माधवपुर मेला हेल्ड एनुअली? राजस्थान, हरियाणा, गुजरात या फिर छत्तीसगढ़। तो पूछा गया है कि जो आपका माधवपुर मेला जो फेस्टिवल है वो आपका कब मनाया जाता है, तो और ये सॉरी कौन सा स्टेट में मनाया जाता है। तो ये जो माधवपुर जो मेला है ये आपका गुजरात में मनाया जाता है। ये जो मेला है ये हर साल लगता है वहाँ पर गुजरात में, ठीक है। तो गुजरात में माधवपुर मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल इन गुजरात इज हेल्ड इन द मंथ ऑफ। तो पूछा गया है कि जो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल है वो गुजरात में मनाया जाता है और कौन से महीने में मनाया जाता है। तो जो आपका इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल है जो आपको गुजरात में मनाया जाता है ये मनाया जाता है आपका जनवरी मंथ में, ठीक है। तो इस तरह से देखिए जो हमारे 25 जो क्वेश्चन थे फेस्टिवल के ऊपर वो मैंने यहाँ पर कवर कर दिया ऑलरेडी। इससे पहले मैं आपको वो जो फेस्टिवल है उनके बारे में अच्छे से बता भी चुकी हूँ। तो जो फेस्टिवल हमारे वहाँ छूट गए थे वो यहाँ पर एमसीक्यू में कवर हो गए हैं और जो हमने यहाँ एमसीक्यू में नहीं पढ़े हैं वो हमने वहाँ पर कवर कर लिया, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताना हमसे। जो भी लोग हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक जुड़े हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, और आपको ऐसी और वीडियोज़ चाहिए तो आप उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है हमारी वीडियोस को और ज़्यादा बनाने का, अच्छे से बनाने का। तो इसलिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।